Hello everyone, welcome back to another video. Hope you all are good. And from today we are going to start a new chapter of geography. That is sixth chapter, the properties of sea water. इसके पहले हमने जो हमारा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट किया प्रेसिपिटेशन का, जिसमें हमने तीन मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखे. इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे सी वाटर के, मतलब हमारे समुद्र के जो पानी है, जो समुद्र का पानी है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है हमारे सी वाटर का वो आता है टेम्परेचर, मतलब तापमान. तो उसके बारे में जानते हैं कि जो है टेम्परेचर जो है कैसा होता है सी वाटर का, और कैसे जो है ये एक मेजर प्रॉपर्टी है. ओके, तो टेम्परेचर हमारा एक मेजर प्रॉपर्टी है सी वाटर का. और जो सरफेस टेम्परेचर होता है सी वाटर का वो यूनिफॉर्म नहीं होता हर जगह पे, मतलब हर जगह पे आपको सेम नहीं मिलेगा. हो सकता है इस सरफेस पर टेम्परेचर कुछ और है, अगर आगे आप किसी और ओशन में चले जाओ या उस ओशन के किसी और मतलब दूसरे हिस्से में चले जाओ तो हो सकता है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अलग मिले आपको. सरफेस टेम्परेचर, हाँ, मतलब एकदम ऊपर का जो लेयर है उसका, उस पानी का, उसका टेम्परेचर. और ये जो टेम्परेचर है आपका, ये जो है एकदम कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वो फैक्टर्स क्या हैं आपके, जैसे अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, जो लैटिट्यूड होते हैं आपके, उससे भी जो है सरफेस टेम्परेचर जो सी वाटर का है उसमें काफ़ी बदलाव आता है. जैसे जो सी वाटर का टेम्परेचर है वो कम होता है अगर आप इक्वेटोरियल एरिया से पोल की तरफ बढ़ोगे. इक्वेटोरियल एरिया मतलब कौन सा एरिया, हमारे अर्थ का बीच वाला हिस्सा. इमेजिन करो ग्लोब को, हाँ आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्लोब पे. इक्वेटोरियल एरिया मतलब इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है, उससे वहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब पोलर रीजन तक जाओगे, तो जो टेम्परेचर है सी वाटर का वो क्या होगा, कम होगा. ओके, क्लियर है. अगर आप इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. अब जो एवरेज टेम्परेचर होता है इक्वेटोरियल एरिया में वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस. और आगे जाके मिड लैटिट्यूड्स में 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. मिड लैटिट्यूड मतलब आपका हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास या उसके थोड़ा सा ऊपर. तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कितना हो जाता है, 16 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप ऊपर जाओगे, मतलब जैसे मैंने पोल की बात की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मिलेगा. समझ में आ रहा है. ओके, और इसके अलावा जो साइक्लोन है, जो रेनफॉल है, जो सी वेव्स हैं, जो ओशन करंट हैं, ये सब जो हमने देखा, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, कन्वेक्शनल करंट, सीजन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सरफेस टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं. जो ओशन करंट है उसका सिमिलर इफेक्ट टेम्परेचर पे सी वाटर के. ओशन करंट के बारे में हमने 8th में पढ़ा था. समझ में आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है. इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ने भी वाले हैं इस चैप्टर में. और ऐसे रीजन में जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट फ्लो होते हैं, वहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर होता है ओशन वाटर का वो थोड़ा मतलब कम रहता है. समझ में आ रहा है. वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम मिलता है. और ऐसे रीजन में जहाँ पे वार्म करंट मूव होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है. समझ में आ रहा है. तो इससे मतलब ये मालूम पड़ता है हमें कि जहाँ पे वार्म ओशन करंट है वहाँ पे सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है वहाँ पे सरफेस वाटर का टेम्परेचर कम होगा. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा ग्लोब है. मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है आपका सी वाटर का, सरफेस वाटर का टेम्परेचर वेरी करता है. तो ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री. मैंने क्या बताया कि इक्वेटर से जब आप पोलर रीजन की तरफ जाओगे तो सी वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा. सेम साउथ पोल के लिए भी है. जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे वैसे वैसे सी वाटर का टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज़ होने लगेगा. और मिड लैटिट्यूडल में हमने देखा था कितना टेम्परेचर था, 16 डिग्री सेल्सियस. मिड लैटिट्यूड मतलब बीच वाला, इक्वेटर पोल के बीच वाला. तो इक्वेटर पोल के बीच में आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. समझ में आ रहा है. आई होप कि आपको ये क्लियर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब क्या होता है, अब जैसा हम सबको पता है कि सन रेज आते हैं, लेकिन सन रेज जो है वो वापस भी चले जाते हैं. ओके, द सन रेज दे रेडिएट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, मतलब जो सी का सरफेस है वहाँ से क्या हो जाते हैं, वापस रिटर्न हो जाते हैं. लेकिन कुछ जो है उनमें से जो है पेनिट्रेट करते हैं, मतलब सरफेस वाटर के अंदर तक चले जाते हैं, मतलब एक डेप्थ तक, एक गहराई तक जो है वो चले जाते हैं. अब इस वजह से क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है सन रे की वो घटती रहती है, मतलब डिक्रीज़ होती है.
जैसे जैसे अब वो जो सन रे है वो अंदर जाएगा, वैसे वैसे जो उसकी इंटेंसिटी है, मतलब जो गर्माहट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट किसको करेगा, सरफेस वाटर को, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। सबसे कम इम्पैक्ट किसको करेगा, ऐसे पानी को जो सबसे नीचे है। समझ में आ रहा है। तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है अप टू 2000 मीटर डेप्थ। समझ में आ रहा है। अगर आप 2000 मीटर डेप्थ मतलब उतनी गहराई में चले जाओगे तो वहाँ पे जो आपको टेम्परेचर है वो थोड़ा कम मिलेगा। और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, तो ये आपका सनरेज से आ रहा है। समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे सनरेज जो छूट जाते हैं, जो मतलब रिटर्न नहीं जाते हैं, जो वापस नहीं जाते हैं, उनकी वजह से। और 2000 मीटर के बाद अगर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर होता है सी वाटर का वो यूनिफॉर्म मिलेगा आपको हर जगह पे, मतलब सेम मिलेगा, थोड़ा भी वेरिएशन नहीं दिखेगा। और जो 2000 मीटर के बाद का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ 4 डिग्री सेल्सियस के बाद का होता है। ये डिग्री है, हाँ, ये ज़ीरो नहीं है, ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर एरियाज जो टेम्परेचर रहता है 2000 मीटर के बाद के डेप्थ का वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, वो अपने डेप्थ के हिसाब से, अपने गहराई के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो कम होता है। और इस वजह से जो वाटर सबसे ग्रेटर डेप्थ में होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं, वहाँ वो जो है मतलब और ये जो वाटर होते हैं ना, ये जो पानी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो जो वाटर है वो फ्रीज़ नहीं होता है। वाटर कब फ्रीज़ होगा, जब वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इसको लेके, फ्रीजिंग को लेके। उसके बाद जो टेम्परेचर है सी वाटर का वो बहुत रैपिडली चेंज होता है अलग अलग डेप्थ के साथ। इक्वेटोरियल एरियाज़ में, जो मतलब इक्वेटर के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है आपका जो सी वाटर का टेम्परेचर है। और पोलर रीजन में वही अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो डिफरेंस है टेम्परेचर में बहुत कम होता है। और वहाँ पे जो है एक डिफरेंस भी दिखेगा आपको ओपन सी और लैंड लॉक्ड सीज़ में। ओपन सी का मतलब जो खुला है, जो किसी भी लैंड से घिरा हुआ नहीं है। लैंड लॉक्ड सी वैसे सीज़ हैं जो लैंड से घिरे हुए हैं। समझ में आ रहा है। लैंड लॉक्ड मतलब ज़मीन से घिरे हुए। और जो सैलिनिटी है लैंड लॉक्ड सीज़ की वो ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेचर है लैंड लॉक्ड सी का वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू ओपन सी। सैलिनिटी क्या, उसके बारे में जानेंगे हम आगे, वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी है सी वाटर की। और ये जो है लैटिट्यूडनल एरियाज, जो लो लैटिट्यूडनल एरियाज है उनके लिए भी मतलब ये सेम है। लो लैटिट्यूडनल मतलब मैंने बताया आपको, वो जो आपका एकदम नीचे वाला पार्ट है, मतलब पोलार के थोड़ा सा ऊपर वाला, आप उसको पोलार भी समझ सकते हो। ओके, तो ये था आपका पूरा लैंड लॉक्ड सी और ओपन सी के बीच का डिफरेंस। और टेम्परेचर के बारे में जो हमने देखा, अभी सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसे वेरी करता है, डेप्थ से क्या असर पड़ता है टेम्परेचर पे, हमारे कौन से रीजन में जो टेम्परेचर है वो कैसा कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ हमारे सी वाटर के। तो जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है आपका सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, तो आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सैलिनिटी का मतलब ये कि पानी में जो है नमक कितना है। ओके, सी वाटर में नमक कितना है, तो उसका जो मतलब जो भी सॉल्ट प्रेजेंस होगा उस वाटर में, उसके हिसाब से हम उस सी का जो है, उस सी वाटर का क्या बताते हैं, सैलिनिटी बताते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम सबको पता है कि सॉल्ट जो है हम खाने में यूज़ करते हैं, अब हमारे फूड में यूज़ करते हैं। हमारी डेली डाइट का जो है सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका होना भी ज़रूरी है। समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक भी है, और ना होना भी नुकसानदायक है, मतलब थोड़ा बहुत तो चाहिए ही हमको। और सॉल्ट को जो है अलग अलग केमिकल्स में, मेडिसिन्स वगैरह में, दवाइयाँ वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, अलग अलग दवाओं में उसको बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए। और सॉल्ट को जो है कुछ चीज़ों को अगर हमको प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है लंबे समय तक, तो भी हमको जो है नमक का यूज़ करना पड़ता है। सॉल्ट को आइस फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है सॉल्ट का। तो सॉल्ट के कई सारे यूजेस हैं। लेकिन सॉल्ट आता कहाँ से है, तो सॉल्ट हमारा कहाँ से आता है, सी वाटर से आता है। और सॉल्ट ऑब्टेन कैसे करते हैं हम, तो फ्रॉम द सॉल्ट पैन जो है सॉल्ट क्या करते हैं हम, ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हमको सॉल्ट कैसे बनता है, क्या होता है, वो नहीं जानना है हमको, ये जानना है कि सैलिनिटी क्या होती है। ओके, और जो बायंसी होती है सी वाटर की, वो सैलिनिटी की वजह से बढ़ जाती है। बायंसी का मतलब कि एक ऐसी टेंडेंसी, मतलब जिससे हम फ्लोट कर सकें, या फिर फ्लोट करने की प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायंसी। तो जो बायंसी है वो सी वाटर की किससे बढ़ती है, बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। और ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपका जो सी वाटर है अगर वो मूव करेगा, तो जो हमारे शिप वगैरह ट्रैवल करते हैं उस वाटर पे, तो उनको मतलब थोड़ी मदद मिलती है ना।
मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब प्रेशर वगैरह नहीं अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बायंसी काफ़ी मदद करती है, सैलिनिटी हमको हेल्प करता है। लेकिन अगर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लिमिट से भी ज़्यादा है, तो जो लाइफ है वाटर में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है या जो भी वेजिटेशंस है हमारे वाटर में, जो भी कोरल रीफ्स जो हैं हमारे वाटर में, वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सैलिनिटी का ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, और अगर नहीं है तो वो भी मतलब अच्छी बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अर्थ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। मतलब हर जगह पे जो है आपको टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा। और जो सप्लाई है फ्रेश वाटर का वो भी अनइवन है, कहीं पे फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा जाता है, कहीं पे फ्रेश वाटर बहुत कम जाता है। अब इससे असर किसको पड़ता है, इससे असर पड़ता है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर को। जो सी वाटर का सैलिनिटी है उस पर, सैलिनिटी को आप खारापन भी बोल सकते हो। तो इससे असर किस पे पड़ता है, सी वाटर के सैलिनिटी पे। अब जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे जो टेम्परेचर है हाई होता है, और जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी हाई होता है, जिस वजह से वहाँ पे सैलिनिटी भी कैसी होती है, हाई होती है। ओके, ट्रॉपिकल जोन मतलब आपका इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो पूरा रीजन है वो आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया। ओके, तो अराउंड 50 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द इक्वेटोरियल calm belt द स्काई इज क्लाउडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर्स एवरी डे। तो मतलब ये जो आपका पूरा रीजन है, सॉरी यहाँ पे ये 50 नहीं है, हाँ 5 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल काम बेल्ट फॉर्म होता है, मतलब जिससे जो है आपको बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बादल बन जाते हैं इक्वेटर के रीजन में, मतलब इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में, और बादल बन जाता है। तो हमने देखो एक टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो लंबे समय तक जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल हमको देखने को मिलता है, और वो भी डेली। और ये होता कहाँ पे है, तो ये बड़े बड़े रिवर्स के आसपास आपको मिलेगा, जैसे कि कॉन्गो रिवर, अमेज़न रिवर, जो आपको इक्वेटोरियल रीजन में मिलेंगे। समझ में आ रहा है। और ये रिवर जो है समुद्र से मिलते भी हैं जाके, जैसे अमेज़न रिवर आपका अटलांटिक ओशन से मिलता है। ओके, अब जब ये जो है सी से जाके मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, जो अपना फ्रेश वाटर है वो सी को दे देते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है आपका, तो जो बारिश का पानी है वही आपका कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर है। अब जो अमेज़न बेसिन है, मतलब जो अमेज़न रिवर है और जो कॉन्गो रिवर है, उनको पानी कहाँ से मिल रही है, कन्वेक्शनल रेनफॉल से उनको वाटर मिल रहा है। वो वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है। ये फ्रेश वाटर जाके क्या हो जाता है, सी वाटर से मिल जाता है। और यहाँ पे मतलब ये जो रिवर है, ये दोनों रिवर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर देते हैं समुद्र को, सी को, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े रिवर हैं। ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो सी है, मतलब जो समुद्र है, वो ज़्यादा सलाइन होते हैं। अगर हम मिड लैटिट्यूडनल जोन की बात करें, मतलब 25 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की बात करें, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर से लेके 35 डिग्री तक अगर हम बात करें, तो जो रेनफॉल है वहाँ पे थोड़ी कम होती है। और जो सप्लाई का, जो फ्रेश वाटर का सप्लाई है रिवर से, वो भी थोड़ा लो होता है। मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर कहाँ से मिल रहा है, अपना रेनफॉल से। अगर रेनफॉल नहीं है तो फ्रेश वाटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब रिवर को फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, वो समुद्र को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। और उसके बाद का जो जोन होता है आपका, जहाँ पे जो आपको ये मिलते हैं, हॉट डेजर्ट मिलते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे जो मतलब ये है ना, यहाँ पे कम बारिश की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है। तो मतलब एक जो है आपका ये जो रीजन है, ये पूरा आपका डेजर्ट वाला रीजन है। ओके, यहाँ पे आपको हॉट डेजर्ट मिलता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो सैलिनिटी है सी का, वो भी क्या रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। आपको ये सिर्फ समझना है कि सैलिनिटी क्या होती है। ओके, और सैलिनिटी अलग अलग रीजन में कैसा है। अब सैलिनिटी को मेजर कैसे करते हैं वो भी आगे देखेंगे हम। ये जो आपको दिख रहा है पूरे वर्ल्ड मैप पे, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये सैलिनिटी बता रहे हैं उस रीजन का, उस वाटर का। सैलिनिटी मेजर कैसे करते हैं आप, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मतलब 1000 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, और उस 1000 ग्राम ऑफ वाटर में आपका जो 40 ग्राम है वो क्या है, नमक है। ओके, 40 ग्राम क्या है, नमक है, या 50 ग्राम आप नमक ले लो। तो अगर मैं सैलिनिटी की बात करूँ तो सैलिनिटी कितना होगा, 50 पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स क्या होगा उसका सैलिनिटी। इनडायरेक्टली 50% ऑफ सैलिनिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके,
तो इस तरीके से जो है हम सैलिनिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे हर जगह पे आपको अलग अलग वैल्यू दिखेगी, और बेसिकली जो वैल्यू है वो 33 टू 37 के बीच में ही दिख रही है आपको। यहाँ पे 33, 34, 33, 32, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पूरा देखोगे तो है ना, वैल्यूज़ सारे अलग अलग हैं। तो ये जो है आपका ये सैलिनिटी के वैल्यूज़ हैं कि मतलब जो पानी है उसमें नमक कितना प्रेजेंट है, नमक का, सॉल्ट का प्रेजेंस कितना है। ओके, तो सैलिनिटी अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पानी में नमक कितना है। तो अगर हमको मालूम पड़ गया कि पानी में इतना नमक है तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि सैलिनिटी इस वाटर की कितनी है। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, कुछ हार्ड नहीं है, आराम से उसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है। ओके, अब टेम्परेट रीजन में क्या होता है, जो सन रेज है वो थोड़े स्लैंटिंग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। टेम्परेट जोन मतलब आपका इक्वेटर से थोड़ा दूर वाला रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन, जहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता परपेंडिकुलरली। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ जो वो रीजन होता है वहाँ पे जो अपना सनलाइट है वो ना पहुँचने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर आप जो है थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, स्नो वगैरह मेल्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर का सप्लाई है वो ज़्यादा रहता है, और इस वजह से इस जोन में जो सैलिनिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका सैलिनिटी है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ऊपर आप जाओगे तो आपको जो है ठंडा पार्ट मिलेगा, मतलब जो है कोल्ड रीजन मिलेगा। कोल्ड रीजन में क्या होता है, जो स्नो है जब वो मेल्ट होते हैं तो वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलेगा सी वाटर को, उस सी वाटर की सैलिनिटी उतनी ही कम होगी। आप ये समझ के रखना, मतलब मीठा पानी आप जितना ज़्यादा मिलाओगे खारे पानी में, उस खारे पानी का खारापन उतना कम होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो पोलार एरियाज़ है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहाँ पे इवापोरेशन भी काफ़ी कम होता है, इस वजह से वहाँ पे सैलिनिटी भी कैसी होती है, कम होती है। ओके, और जो आपके लैंड लॉक्ड सीज होते हैं उनके पास हायर सैलिनिटी होती है, और जो ओपन सीज होते हैं उनकी जो सैलिनिटी है वो कम होती है। जो लैंड लॉक्ड सीज हैं जो उनका रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो मोर होता है, और वहाँ पे जो जो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है वो भी लैक करता है कहीं ना कहीं, मतलब कम होते हैं। जो बड़े बड़े रिवर्स है वो थोड़ा कम फ्रेश वाटर पहुँचा पाते हैं लैंड लॉक्ड सी को। लैंड लॉक्ड सी का मतलब मैंने आपको इसके पहले भी बताया, लैंड लॉक्ड मतलब ऐसा सी जो पूरे लैंड से, मतलब ज़मीन से क्या है, घिरा हुआ है। ओके, ओपन सी मतलब जिसके आजू बाजू में कोई ज़मीन नहीं है वो सी, ठीक है। तो एक डिफरेंस, इस वजह से हमको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, ओपन और एनक्लोज सी में जो है एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, ओके, तो मेडिटेरेनियन सी जो है आपका, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना तो 5-6 देश के बीच में आता है, तो उसका जो सैलिनिटी है वो 39% है। और वही जो आपका जो सबसे मोस्ट सलाइन ओशन माना जाता है, जो सबसे खारा ओशन माना जाता है, अटलांटिक ओशन, वो सिर्फ 35% ही है। इसका रीज़न ये है कि जो अटलांटिक ओशन है वो ओपन है, खुला हुआ है, लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी है वो पूरा बंद है, मतलब पूरा पैक है। आपको अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे तो जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आजू बाजू में आपको मतलब 5-6 देश मिलेंगे जो जिन्होंने मतलब उसको पूरा घेर के रखा है। ओके, जिस वजह से वहाँ पे जो फ्रेश वाटर का सप्लाई है वो थोड़ा कम है, और फ्रेश वाटर सप्लाई ना होने की वजह से वहाँ का सैलिनिटी कैसा है, काफ़ी हाई है। कितना है, 39%। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर कंपलसरीली सबको देना है, कंपलसरीली। हाँ, सिर्फ 2 वैल्यूज़ आपको लिखने होते हैं यार, इतना क्या भारी पड़ता है। कुछ लोग जो है सिर्फ एक्टिवली कमेंट करते हैं बस, बाकी ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करो। पहला आपको बताना है कि मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी क्या है, अभी हमने देखी, और कौन से जोन में सैलिनिटी सबसे कम हो जाती है आपको वो बताना है। ओके, 2 वर्ड का आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।